बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग की चाकू गोदकर निर्मम हत्या करने का एक मामला सामने आया है। हत्या करके शव को पोखर में फेंक दिया गया। साथ ही बच्ची के प्राइवेट पार्ट में भी जख्म के निशान पाए गए हैं। शव अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया है। पूरी वारदात लालू छपरा के नया टोला गोपालपुर की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर से रविवार रात से गायब थी। परिजनों ने रात भर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह जब लोग मवेशियों के लिए चारा काटने गए, इसी बीच धान के खेत में सिर के बाल और खून गिरा दिखा। कुछ दूर आगे बढ़ने पर झाड़ी में भी खून गिरा मिला। पोखर के पास झाड़ी में अर्धनग्न शव देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। किशोरी के शरीर पर कई जगह चाकू से गोदने के निशान मिले। ग्रामीणों के शोर मचाने पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को पूरी घटना की सूचना दी। बारू थाने के लालू छपरा पंचायत के नया टोला निवासी गुनौर राम की पुत्री 14 वर्षीय रूपा कुमारी की हत्या स्थानीय दबंग संजय यादव और उसके साथियों के द्वारा गैंग रेप करके उसके माता और उसके बहन के साथ सोई हुई थी, वहां से उठा करके डरा धमका करके उसके परिजनों को और ले जा करके उसकी सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई। और इस मामले पर जिले के प्रशासन और थाने के प्रशासन के कान पर जब जू नहीं लग रहा था, बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश था और सभी समाज के लोगों ने एकत्र होकर के प्रशासन से मांग किया कि जब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है और गिरफ्तारी नहीं होती है अभियुक्त की, तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन के पांव फूलने लगे और प्रशासन के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है, अभी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। परिजनों का मांग है कि अविलंब उसकी गिरफ्तारी की जाए और स्पीडी ट्रायल करा करके अगर उसको फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग अनवरत आंदोलन चलाने को विवश हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मन कहे कि कहला ऐसे करई बा आप गेली त बैठा रही, यही आमने सामने वाला दूरा है ना, ओकरे दूरा पर बैठा रहे। एक लिए सब बैठा वाले सर अभी भी खोजिएगा ना उसका मोबाइल में उसका नंबर, तो इस सबके है, समझ गए। ऐसा मिल के पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ ना, उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज़ किया। तो सर पहले घटना हुआ ना, तो गांव समाज के लोग हम सोचे कि अति पट्टी गांव समाज के लोग सब मिल व्यवहार कैसे उस समय ना कुछ हो कि भाई के भी घर से बोला के लेके नहर में डुबा के भी मार दिया, ठीक ना। यहू से हुआ तो घर के बगल में एक के लड़का के अपने घर में फांसी लगा लिया, हर चीज़ हो गया। उतना दूर भर में अगल बगल के नहीं रखा ना, हमारा घर परिवार में हम लोग ससुराल थे अपना, ठीक ना। हमारा घर परिवार में भौजाई उजाई था ना, सब नैहर विहार मतलब, तभी भी हम लोग के दबाव डाल के पूरा घर परिवार है कि हम लोग का केस कर दिया। हमारा भाई जेल चला गया, हमारा बाप जेल चला गया, समझ गए। कुछ दिन के बाद वो लोग के जो माने कि समझ में आया तो बेल हो गया ये लोग के, ठीक ना। एगो भाई तो बने भगवाने लगा, बड़का भाई सब गरीब आदमी हम लोग देख ही रहे हैं। लड़की क्या बहन थी? हाँ 3 बहन है। बड़ी है? हाँ बड़े हैं। ये जिसका हत्या हुआ वो छोटी है, सबसे छोटी जी। दूसरी नंबर एगो बहन है और उसका शादी हो गया हुआ। अच्छा, दोनों को शादी हो गई? कुमार थी? हाँ वही कुमार जिसकी हत्या हुआ है वही? जी। अच्छा, क्या नाम था जिसका हत्या हुआ है? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी, ये गांव के ही कुछ आदमी है इसमें? जी, अगल बगल के सब मिल के और उससे जान मरवाया है। उसके साथ क्या उसका रिलेशन, उसके कुछ संबंध था? सर वो राय जी है, हम लोग राम है, हम लोग का कुछ भी वो नहीं है। सब हमारे अगले बगले के सब चीज करवा के धरवा के बिना सीआईडी के कहीं होता है। कौन राय है? समझ गए, राय जी है, संजय राय है। घर आपके क्या नाम बताएं उसका? संजय राय। संजय राय, वो शादीशुदा है? संजय राय जी, आधा बयस है, बूढ़ा जैसा है वो, आधा बयस है। तो उसका शादी करने के लिए बेचैन था? हाँ समझ गए। ये सब ये घर का आमने सामने वाला, ठीक है, उसको बैठा ऐसा हादसा क्यों किया? सब चीज कह के ध के जब देखा ना कि मम्मी हमारी नहीं है, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम चले गए तो सब 8-9 गुरन उसी जगह बैठे थे, समझ गए। जब हमारे बेटा बेटी हम चले गए, जैसे ही जा रहे हैं रेवा में जाके जल बोझ रहे हैं, वैशाली तक ले गए, तब वहीं तक ले यहाँ से फ़ोन कर रहा है, ठीक है, कि घर में आदमी ना। जब रात को खोजा, जब घर में आदमी अगल बगल में सबसे पूछा कि रुपया के देख लिया ऐसे वैसे फला चिला, सब बसवारी जगह सब जगह नाटमा कुटमैता सब जगह फुना फुनी राते में जब ऐसा बात बोला था, हम कहा जाए वहाँ लौट के फिर वहाँ से हम लेके बचा लेके भागल यहाँ आए। सारा आदमी लाश जाके वहाँ पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी ना हम लोग के बता रहा था, हमारा घर परिवार के लोग के, कि हाँ तुम्हारा लड़की के वहाँ जान मार दिया हुआ है। आप ही हम ही सब कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, आटी पट्टी में के आमने सामने के घर में के आदमी सब है, तो वो नहीं देखेगा कि हाँ उसका लड़की के कपड़ा है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ दल बल के साथ पहुंचे और पुलिस डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू करवाई। आज करीब 10 बजे एक सूचना मिली कि
लालू छपरा चौर में एक लड़की का लाश मिला है, जिसका सत्यापन किया गया। तो वो लालू छपरा के ही एक लड़की का लाश पाया गया। तो मौके पर तुरंत पुलिस ने पहुँच करके अपना त्वरित अग्रिम कार्रवाई किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। एफएसएल की टीम भी पहुँचकर घटनास्थल पर जाँच कर रही है, की जाएगी। और अभी तक जो घटना के संबंध में जो कारण आया है वो आया है पूर्व का प्रेम प्रसंग है, जो उसी गांव के किसी लड़के से है और आवेदन मिल अभी नहीं परिजन द्वारा प्राप्त हुआ है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो लड़की का उम्र सर कितना होगा? अभी उम्र का सत्यापन अभी नहीं हुआ है और आवेदन अभी तक नहीं मिला है और आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए सपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं इस मामले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार में हाल ही में जिला मधुबनी की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिनों बाद जिला मुजफ्फरपुर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय यादव व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। मायावती ने बिहार सरकार से इस घटना को गंभीरता से लेने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरपुर से TV9 के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।